नमः शिवाय की महिमा अनंत, सभी दुखों से बचाए जो हर भक्त को हर्षण। शिव की भक्ति में शक्ति है अपार, हर संकट में शिव ही है आधार। शिव की शरण में बसा है संसार, हर जीव में शिव का है अवतार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल प्रभु के प्यारे में। आज की कथा का विषय है सोमवती अमावस्या, जो कि 30 दिसंबर 2024 को है। सोमवार होने के कारण इस व्रत का अपना ही विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उनके शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या यह सोमवती अमावस्या का व्रत इतना महत्वपूर्ण है? ऋषि ने जवाब दिया, सोमवती अमावस्या को जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और उसकी प्रार्थना सदा सुखद होती है। यह व्रत ऋषि ने अपने शिष्यों को भी सिखाया था और उन्होंने बताया था कि इस दिन अपने पितरों को स्मरण करने से उन्हें शांति मिलती है। इसी दिन जो व्यक्ति विश्वास और श्रद्धा से व्रत रखता है उसका मानसिक और शारीरिक दुख दूर हो जाता है। सोमवती अमावस्या की पूजा विधि इस प्रकार है। सोमवती अमावस्या के दिन सबसे पहले घर को साफ सुथरा करके पूजा स्थल को विशेष रूप से सजाएं। फिर व्रत का संकल्प करके एक व्रत धारण करें। इस दिन कुछ विशेष पूजा विधि है जो मंत्रों के साथ की जाती है। सबसे पहले पवित्र जल से स्नान करके शरीर को साफ करें। घर के मंदिर में या एक पवित्र स्थान पर गणेश जी की पूजा करें। फिर सूर्य देव की पूजा भी करें। आप चाहे तो सोमनाथ जी की पूजा भी कर सकते हैं। पूजा के दौरान धूप और दीपक जलाएं, इससे पूजा का महत्व बढ़ता है। फिर विभिन्न फल और प्रसाद भगवान को अर्पित करें। इस दिन अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए पितृ तर्पण भी करें। यह आत्मा को शांति प्रदान करता है। पूजा के बाद आरती गाएं और सोमवती अमावस्या के पवित्र मंत्रों का उच्चारण करें। सोमवती अमावस्या के दिन दान देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से दान करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और उसका भविष्य सुखमय होता है। आप पैसे, चावल, फल या वस्त्र दान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस दिन व्रत रखने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं के लिए अत्यधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह उनके परिवार में सुख शांति बनाए रखने में मदद करता है। सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा का आयोजन बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। इस दिन की पूजा से न केवल धार्मिक लाभ मिलता है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। आइए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। आपसे निवेदन है इस कथा को अंत से सुने ताकि शिव जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। हर हर महादेव। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि
कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो, इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिरकर पूछी, आप कौन हैं और इस तरह चुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चल पड़ी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरा दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। हर हर महादेव। मित्रों, यह थी सोमवती अमावस्या की कथा, पूजा विधि और इसका महत्व। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।